हेलो एवरीवन। आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को जो है महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये वीडियो जो है हम एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं, जो कि पूरे देश में एक फिर से भ्रम की स्थिति जो है फैलाया जा रहा है और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बच्चे फिर से पैनिक कर रहे हैं। और हमारा ये काम है, आप लोग जानते हो, स्टार्टिंग से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं ताकि अगर ऐसा कुछ भी फैल रहा है तो हम उसके बारे में आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो आज ये वीडियो जो मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है एनआईओएस डीएलएड के बारे में दिया जा रहा है, उसी में क्लियर करेंगे। उस दिन हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें कोर्ट रूम में जो आर्गुमेंट हुआ है, उस आर्गुमेंट के बारे में हमने बताया कि ये आर्गुमेंट पूरी तरीके से जो डिसीजन आया है उसके गलत तरीके से दिया जा रहा है, जो डिसीजन है उसके अपोजिट बताया जा रहा है और बाकी सभी लोगों को लग रहा है कि वो उत्तराखंड के एडवोकेट है और ये मामला उत्तराखंड में फंसा हुआ है। ऐसा जो है हर जगह पे यही है, बच्चे आप लोग कॉल करके मेरे से पूछ भी रहे हो। तो आज इन सारी चीजों को जो है हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। एक्चुअल में जो चीजें चल रही हैं वो बताएंगे। एनआईओएस डीएलएड में क्या रियली में खतरा है, क्या एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे को मान्यता पे फिर से क्वेश्चन उठाया जाएगा, ये सभी चीजें डिटेल से बताई जाएगी। और उत्तराखंड वाले बच्चे भी जरूर देखें, आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही इंफॉर्मेशन है। जो भी चीजें हैं निगेटिव फैलाया जा रहा है पूरी तरीके से वो गलत है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा हम आपको सीटेट, बीएड और डीएलएड के जो है क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल के साथ बिल्कुल बने रहिएगा और हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई मुझे जब एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं, मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ये भ्रम की स्थिति जा रही है। क्योंकि उस दिन आर्ग्यूमेंट जो हुआ था, मैंने उस दिन आपको वीडियो दिया और मैंने बताया कि ये एडवोकेट पूरी तरीके से गलत बता रहे। हाँ, मुझे उस दिन तक ये नहीं पता था कि वो जो एडवोकेट है वो कहाँ के हैं। वो एडवोकेट क्या उत्तराखंड के हैं? क्योंकि मामला जो है उत्तराखंड को लेकर के काफी फेमस हो रहा था, काफी चर्चा में था, तो सबको लग रहा है कि वो जो एडवोकेट ने बात कही है ये एनआईओएस डीएलएड की मान्यता को लेकर के, उस पर वो जो एडवोकेट है वो एक्चुअली में उत्तराखंड के नहीं है। ये मैं बता दूं, उत्तराखंड की जो एडवोकेट है वो एक लेडी है, वंशजा शुक्ला। वो सब प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, आपको पता है कि मैं सारी चीजें जो है प्रूफ के साथ करूंगी। तो एनआईओएस डीएलएड पे क्या रियली में खतरा है, क्या उत्तराखंड वाले बच्चों के साथ गलत हो रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। फिर ये आप लोगों का जो आपको दिखाई दे रहा है 445/2025, ये जो है टीपी है, जो कि उत्तराखंड से जो विश्वनाथ सर उनकी टीम है वो लोग ले करके गए हैं ताकि वहां से जो है उत्तराखंड वाले बच्चों को शामिल करवाया जाए। उसको लेकर के एक लेटर भी सरकार की तरफ से निकाला गया है, उस पर भी बात करेंगे। जो लेटर पॉजिटिव है एक्चुअली में, वो भी हम बताएंगे। तो ये टीपी को आप लोग देख लो एकदम ध्यान से। ये उत्तराखंड का जो है पूरा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मैं उत्तराखंड के साइड से जो एडवोकेट है, ठीक है, विश्वनाथ सर की तरफ से जो एडवोकेट है आपको पता ही है कि मनदीप कालरा जी है। यहाँ पे देखो पेटिशनर एडवोकेट यानी कि मनदीप सर का है। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, क्लियर तौर पे ये चीजें क्लियर की जा रही हैं, कोई रीजन है इसी की वजह से। यहाँ पर देखोगे तो ये मनदीप सर का है। दूसरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा वंशजा शुक्ला, R1 में कौन है? स्टेट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से वंशजा शुक्ला है। R2, R3, R4 सभी की तरफ से यही है। यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट आप लोग बता रहे हो, उनकी तरफ से जो एडवोकेट है वो लेडी है। और उस दिन जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था और जिसमें गलत इंफॉर्मेशन जो है उस कोर्ट रूम में दिया जा रहा था, वो जेंट्स थे जिन्होंने पूरा हमारे डिसीजन को ही, एनआईओएस डीएलएड के डिसीजन को ही बदल के रख दिया था। तो ये तो क्लियर हो गया कि वो जो एडवोकेट है वो उत्तराखंड के नहीं है। उत्तराखंड के एडवोकेट वंशजा शुक्ला है। और ये सभी, ये जो कुछ 6 है पूरे, यहाँ तक 4 तक जो है R1, R2, R3 तक यही है। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। तो जो लोग ये चीजों को फैला रहे हैं कि फिर से उत्तराखंड की वजह से जो है एनआईओएस डीएलएड खतरे में है, तो इसको तो क्रॉस आउट करो, पहले ये तो हटाओ कि ये तो नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड में जो एनआईओएस डीएलएड है उनके लिए पॉजिटिव चीजें चल रही हैं। यस, आपने बिल्कुल करेक्ट सुना, पॉजिटिव चल रहा है। क्योंकि वहां पर जो सरकार है वो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को लेना चाहती है। अब कैसे, इसका प्रूफ दिखाइए मैम। आप लोग तो बोलते हो ना कि हर चीज का प्रूफ दिखाइए। चलिए, इसका प्रूफ हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ये आपने देखा होगा कि 24 फरवरी के दिन
ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोटिस एक जारी किया गया है उत्तराखंड से, जिसमें NIOS DLED से रिलेटेड कैंडिडेट्स के बारे में पूछा गया है। क्योंकि सरकार लेने वाली है तो अब ये सरकार चाहती है कि पूरा लिस्ट जो है उनका मिले, और उस लिस्ट में जो है NIOS DLED किस तरह से उन लोगों का जो है ये कोर्स करवाया गया, किस तरह से इन सर्विस ये लोग थे तब ये हुआ, ये सारा डिटेल दिया जाए। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो, थोड़ा सा मैं दिखा दूं क्या क्या चीजें इसमें मांगी गई हैं। NIOS से DLED प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक का नाम, जितने कैंडिडेट्स हैं उनका नाम, ठीक। प्रशिक्षण प्राप्त करते समय 2017-19 कार्यरत विद्यालय का नाम, मतलब जिस स्कूल में वो उस समय थे। आप NIOS DLED जो भी कर रहे हैं आपको पता है कि उनका स्कूल में होना जरूरी था, तो जिस स्कूल में थे उसका डिटेल। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो TP गया है सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है विश्वनाथ सर की तरफ से, उनमें जो पेटिशनर है एक्चुअली में उन्हीं का नाम जो है लिया जा रहा है। फिलहाल के लिए यहाँ पे सभी का दिया गया है तो आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे पेटिशनर का ही नाम मांगा गया है। विद्यालय में कार्यरत होने की अवधि कब से कब तक थी, शिक्षक की जन्म तिथि। वैसे यहाँ पर अगर मांगा गया है ना तो यहाँ पे सभी NIOS कैंडिडेट का मांगा गया है डिटेल, ठीक। वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति, सेवारत है अथवा नहीं, कार्यरत विद्यालय, वेतन भुगतान की स्थिति, ये अभियुक्ति, ये सारी चीजें जो है डिटेल में NIOS कैंडिडेट के लिए मांगी गई है। क्यों मांगी गई है? क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है NIOS DLED वाले अभ्यर्थियों को लेना चाहती है और अब उनके लिए पॉजिटिव हो रहा है। तो जो ये चीजें फैल रही है, इनफैक्ट आज ये वीडियो बनाने से कुछ टाइम पहले तक मुझे भी ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड में प्रॉब्लम ही चल रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें ही फैला दी गई थी। और अभी हमारा क्या है ना कि इधर क्लासेस बहुत सारे चल रहे हैं, DLED, CTET, BED के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो हम लोग भी थोड़ा उधर बिजी हो गए थे और NIOS DLED पे उतना जो खबर है वो हम नहीं दे पा रहे थे। तो आज ये प्रॉपर प्रूफ के साथ सारी जो चीजें भ्रम फैलाई जा रही है और बच्चे हमारे NIOS DLED के पैनिक हो रहे हैं, उसकी वजह से ये वीडियो हम ला रहे हैं। तो ये क्लियर समझ लो कि उत्तराखंड में पॉजिटिव चीजें चल रही हैं बच्चों के लिए, जो भी आपके NIOS DLED के बच्चे हैं। प्रूफ यहाँ आपके सामने है, मैं बिना प्रूफ के बात करूंगी नहीं। तो ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पे कि उत्तराखंड का मामला जो चल रहा है कि उत्तराखंड की वजह से NIOS DLED फिर से खतरे में है, नहीं। तो अब बात आती है कि तो फिर किसकी वजह से, वो दो एडवोकेट थे किसके? देखो मेरा जेन्युइन क्वेश्चन था कि वो दो एडवोकेट जो कि डिसीजन आया है उसका एकदम अपोजिट जाकर के जो बात कर रहे थे वो कहाँ के थे? वो वेस्ट बंगाल के हैं। अब इसका भी प्रूफ दिखाती हूँ मैं। अब मैं ये नहीं चाहती हूँ कि भाई वेस्ट बंगाल के हैं तो वेस्ट बंगाल वाले एडवोकेट जो है खराब बोल रहे हैं, नहीं। मेरा क्वेश्चन है कि गलत क्यों बोल रहे हैं, आखिर में उल्टा क्यों बोल रहे हैं? क्यों, क्या NIOS DLED को नहीं लेना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल के भी NIOS DLED भाई हमारे ही है ना, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, तो उनको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? तो इस पर आप यहाँ पर मैं, हाँ ये वाला है कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आप आ जाइए। इसकी सुनवाई भी 4 को ही होगी। उस दिन एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, उस दिन जो सुनवाई हो रही है उसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेट से TP, कोई SLP कुछ कुछ लेके गया हुआ है, तो उसकी वजह से पता नहीं चल रहा है कि कब किसके साइड वाला एडवोकेट बोल रहा है। हाँ, अगर हम इसको जो है एडवोकेट का नाम और सब कुछ पहचान के रखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो उस दिन जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था वो एडवोकेट जो थे वो वेस्ट बंगाल के थे। अब इसके लिए क्लियर मैं यहाँ पे करूंगी, क्योंकि बिना प्रूफ के बात नहीं, क्योंकि सारी चीजें आपको भी प्रूफ के साथ चाहिए और हमें भी चाहिए। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ से देख लीजिए। रिस्पोंडेंट में द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, द कमिश्नर वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन 3 नंबर, और 5 नंबर सेक्रेटरी। ये आप लोग को मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इतने लोग रिस्पोंडेंट हैं और इनके एडवोकेट आपको नीचे दिखाई देंगे। एडवोकेट पर आते हैं, ये रहा रिस्पोंडेंट के एडवोकेट्स। जिन्होंने ये बात बोली थी वो है कुणाल चैटर्जी, जो यहाँ पे दिखाई देगा आपका नाम, और एक और है आनंदो मुखर्जी, जो आप लोगों के वेस्ट बंगाल के ये है, जो मैंने अभी आपको दिखाया भाई बंगाल का, और ये आप लोगों के R5 पे भी है और R3 पे भी है कुणाल चैटर्जी। तो जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो NIOS DLED को लेकर के काफी निगेटिव जा रही है, उनका जो है कुछ और ही कहना है, और जो डिसीजन आया है उसको वो बोलते हैं ना मैनिपुलेट करना, तो मैनिपुलेट किया जा रहा है। फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ, उत्तराखंड के एडवोकेट के द्वारा ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया था,
ये स्टेटमेंट वेस्ट बंगाल के जो एडवोकेट्स हैं उनकी तरफ से ये दिया गया था कि जो डिसीजन आया है वो डिसीजन जो है, मतलब एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है पता है, क्योंकि 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ उसको डिसमिस नहीं किया गया, राइट। और अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर 10 दिसंबर 2024 को क्लेरिफिकेशन दिया और साफ साफ क्लेरिफिकेशन में बोला है कि भाई ये चीजें हैं, और जो इन सर्विस बच्चे थे और वो अगर एनआईओएस डीएलएड किए हुए हैं 10 अगस्त 2017 से पहले, जो भी इन सर्विस थे, जॉब में थे, और उन्होंने अगर एनआईओएस डीएलएड किया है तो वो वैलिड हैं, उनको हर तरह का जो है प्रमोशन हो जाए या नौकरी में बैठना हो जाए, सब कुछ उनको मिलेगा। ये सिंपल चीज है, इसको क्यों तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हम एज एडवोकेट या फिर एज जो है आम आदमी, हम जो वर्ड के साथ खेलना चाहते हैं, शब्दों के साथ जो गेम कर रहे हैं, तो ये तो मामला फंसते जाएगा, फिर तो ये मामला कभी क्लियर नहीं होगा। तो ये जो चीजें हो रही हैं वो यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाया जा रहा है कि कहाँ से ये चीजें आई हैं। और जो भी एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं वेस्ट बंगाल से, उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लेकिन हम सब यही चाहेंगे कि जो भी एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, उत्तराखंड के हो, आप लोगों के वेस्ट बंगाल के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, कहीं के भी हो, सभी को उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ये कोर्स उनसे करवाया था। और जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तो वो हर एक स्टेट पे लागू होगा, कोई भी स्टेट इंडिया से बाहर नहीं है। अगर ये मानेगा कि हमारी तरफ जो है रूल अलग है, तो नहीं है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक है, संविधान हमारा एक बनाया गया है, वो सभी जगहों पे एक होगा। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वो सभी जगह पे लागू होगा। जब अमान्य घोषित हुआ तो आपके स्टेट में भी अमान्य कर दिया गया ना, तो ये हर जगह ऐसा ही रहता है। ये चीजें फैक्ट है जो कि आम इंसान को समझनी चाहिए। स्पेशली आप एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो भी है, आप पढ़े लिखे हो, आप खुद पढ़ो ना कि क्या चीजें उसमें दी गई है, क्या हो रहा है। क्योंकि आप जो है एक किसी की बातों को सुनते हो, इनफैक्ट आप मेरी ही बातों को सुन रहे हो, आपको लग रहा है कि अच्छा मैम बोल रही है तो सही होगा, नहीं, मेरी बातों पे भी विश्वास मत करो। मैं जो आपको प्रूफ दिखा रही हूँ उसको देखो, उस पर विश्वास करो। और आप लोगों को खुद अपना आंख कान खोल करके रखना होगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीजें अभी हो रही हैं जिसके लिए आपको समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिलहाल के लिए एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी खतरे में नहीं है, ये क्लियर समझिए। और दूसरी जो चीज है कि उत्तराखंड से भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, पॉजिटिव ही खबर है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए। अब वेस्ट बंगाल में निगेटिव चल रहा है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है डिसीजन को मान नहीं रही है, लेकिन जो टीम उसमें लगी है अगर उसको अच्छे से निकाल लेगी और अच्छे से समझाएगी कि डिसीजन में क्लियर इन सर्विस वाले को रखा गया है और इन सर्विस वाले को जो है मान्य किया गया है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डिसीजन में क्लियर किया गया है चीज। और हाँ, ये जो बार बार आ रहा है 18 महीने 24 महीने के बराबर नहीं है, हम सब जानते हैं, मैथ्स हम सब ने पढ़ा हुआ है फॉर्चुनेटली। तो 18+6 = 24 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 18 महीने का गेम नहीं है, 18+6 जो आप लोग को ट्रेनिंग इंटर्नशिप था वो था, n = 24 है, तो ये बराबर होगा। तो इस तरह से चीजें जो है एनआईओएस डीएलएड में हो रही है। एक और चीजें थी, एक्चुअली मैंने बहुत सारे प्रूफ आप लोग के लिए निकाल लिए थे, क्योंकि मेरा कहना है कि आप लोग हर चीज को देखो और समझो। ये रहा कोर्ट नंबर 11 में जो उस दिन सुनवाई हुई, उसका कोर्ट ऑर्डर आप देख सकते हो। सभी बच्चों का रजिस्ट्री टू प्लेस दिस पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। देयर इज आल्सो रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हियरिंग फॉर दिस मैटर्स which may also brought notice honorable chief justice of India। ये सारी चीजें जो है स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स रिपोर्टेड इन 2023, ये सारी चीजें उसमें दी गई है। तो ये सारा कोर्ट ऑर्डर भी आप लोग देख सकते हो। फिलहाल के लिए एनआईओएस डीएलएड के लिए यही है, और जितने हमारे एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं शांत रहिए, सब कुछ सही हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है किसी किसी स्टेट से, तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा, जो काम होगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए उत्तराखंड बिहार यहाँ पे कोई इशू नहीं है, और जो वैकेंसीज है उसमें आप लोगों को ले लिया जाए, हम सब यही प्रे करेंगे। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर।